मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की डेरिवेटिव की। तो फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। बेसिक सी चीजें हैं, जैसे डेरिवेटिव होता है हमारे पास साइन एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कोस एक्स। ये जो डेरिवेटिव मैं आपको बता रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स जो है दैट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स is minus cosecant square x. Derivative of secant x is secant x, ये वाला secant पूरा का पूरा as it is into 10x. Derivative of cosecant x that is equal to minus cosecant x into 4x। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव थे, आपको पहले भी बताए हुए हैं, जिसको याद नहीं दोबारा से देख लेंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, इनको हम करेंगे। बेसिक फॉर्मूले जो थे हमारे, जैसे चेन रूल था वो भी आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे करते जाएंगे इन क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो इसको y के इक्वल मान लेते हैं हम, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ dy अपॉन dx। dy अपॉन dx में डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू। अब जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो चेन रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो एंगल है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है आप डेरिवेटिव में लेके आएंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कोस, इसके एंगल को हम चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। कंप्लीटली मैं लिख के दे देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो स्टेप होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग डी अपॉन डी ऑफ एक्स। देखिए ये साइन का डेरिवेटिव हो गया हमारा कोस, इसको कुछ नहीं कहेंगे, एज इट इज रहेगा। अब ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। तो दैट इज कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, दैट इज 2x। और जो फंक्शन कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव कितना, 0 प्लस 0। तो कंप्लीट जो हो जाएगा दैट इज कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू 2x। ये लेंथी मेथड हो जाएगा, धीरे धीरे आप इसको समझेंगे, डायरेक्ट हम इसको करना सीखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू कोस साइन x। अब यहाँ पर जो कोस का एंगल है वो साइन x आपको दिया गया है, तो डेरिवेटिव लेंगे हम dy अपॉन dx implies cos, सबसे पहले cos का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन, और इस एंगल को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। चेन रूल क्या कहता है, 1 बाई 1 डेरिवेटिव होगा, सबका होगा, फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है उसका सबका डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1। तो cos का डेरिवेटिव हो चुका है, इसको आप छोड़ दें, तो इसके बाद क्या बचता है साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज cos x। अब इसके बाद इस साइन का भी डेरिवेटिव हो चुका है, तो इस x का डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू 1, यानी कि x का डेरिवेटिव 1। इसको हम लिखते नहीं है, मेंशन नहीं करते 1 को, क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है। दैट इज माइनस साइन ऑफ साइन x, इसको आप चाहें तो आगे लिख लो या पीछे लिख लो, दैट इज cos x। ये इस तरीके से आपके डेरिवेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, थर्ड है साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b। डेरिवेटिव
dy अपॉन dx, साइन का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, दैट इज cos ax प्लस b, cos ax प्लस b। अब साइन आ गया हमारा, डेरिवेटिव हो गया इसका कंप्लीट। इसके बाद क्या बच गया, ax प्लस b, तो इनटू ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0। तो a को आगे आप मल्टीप्लाई कर ले, एंगल के पीछे ला रखें इसको, a cos ax प्लस b। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, y is equal to secant of 10 root x, y is equal to secant of 10 root x। तो इसमें भी हम चेन रूल लगाएंगे, dy अपॉन dx, सबसे पहले सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे, इसको नहीं देखना आपने बिल्कुल भी, दैट इज सेकेंड। अब सेकेंड x का जो डेरिवेटिव होता है हमारा, वो कैसे लिखा जाता है, दैट इज सेकेंड x कंप्लीट एज इट इज इनटू 10x। एंगल जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, तो यहां पर हमारा जो एंगल है वो 10 रूट x है। क्या है, 10 रूट x, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इनटू 10 ऑफ, ये एंगल फिर से आ जाएगा 10 रूट x, और इस सेकंड का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद 10 रूट x का डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट जो है 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, इस एंगल को चेंज नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, सेकंड स्क्वायर रूट x, ठीक है, ओके। अब ये 10 का डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद क्या बच गया आपके पास, रूट x। तो रूट x का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली याद करें, 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट x। कैसे बनता है, क्योंकि रूट x को x रेज़ टू पावर 1/2 लिखा जाएगा, डेरिवेटिव कहते हैं पावर आगे लेके आए और एक पावर को कम करें, ठीक, तो 1 अपॉन 2 x रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 2, और ये नेगेटिव पावर आपके नीचे आ जाएंगी और रूट में बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। इसको आप डायरेक्टली याद करें, बार बार इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओके, बस हो गया। इसको आगे कितना चाहिए, आगे लिख लो, कैंसिल आउट कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे y is equal to sin of ax plus b upon cos cx plus d। अब देखिए इसमें एंगल अलग अलग है, यहाँ ax plus b है, यहाँ cx plus d है। अगर एंगल हमारे अलग नहीं होते तो इसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पर है एंगल हमारे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ हम u by v का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, u by v। क्या कहते हैं u by v वाला, दैट इज v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v और divide by v square। v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v divide by v square। तो ये हमारे u माना जाएगा, इसको हम v मान लेंगे, तो dy अपॉन dx, v स्क्वायर ले लेते हैं हम, दैट इज cos स्क्वायर cx प्लस d, v का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब v एज इट इज रहेगा, cos cx प्लस d इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे, तो u का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ साइन फंक्शन है, तो साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल चेंज नहीं होगा, ax प्लस b, ये विशेष ध्यान रखें, एंगल एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट साइन के बाद ax का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में रहेगा a और 0 b के लिए हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे भी 0 माइनस u एज इट इज साइन ऑफ ax प्लस b
तो उसका डेरिवेटिव माइनस का था, तो माइनस साइन ब्रैकेट लगा दे और cx प्लस डी, cx प्लस डी, और cx प्लस डी का डेरिवेटिव आप करेंगे तो cx का c और d का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर होता है तो दैट इज a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इस c को आगे ले c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। सेपरेट अगर आप करना चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 6th क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है u इंटू v का रूल है हमारे पास, तो u इंटू v का रूल ध्यान दें आप, u इंटू v दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u कहते हैं इसको हम u एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई में प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें से आप एक को u मान लें, आप एक को v मान लें, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, तो cos x क्यूब u एज इट इज आएगा हमारा, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो जब v का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर हमारे पास पावर आ जाती है, पावर है दो तरीके से, दैट इज sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। पावर क्या कहती है कि x की पावर n जैसे होती है, इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम, दैट इज इक्वल टू पावर आगे और एक पावर कम, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सी पावर पहले लेंगे, sin स्क्वायर वाली पावर पहले लेंगे या एंगल वाली पहले पावर लेंगे, तो जिसके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती वो वाली पावर हम पहले लेते हैं, तो ये एंगल तो जो है वो साइन के अंदर बाउंड है, तो इसलिए इसका नंबर नहीं आएगा पहले, सबसे पहले इस पावर का नंबर आएगा 2 वाला, तो दैट इज 2 sin x रेज़ टू पावर 5। इस पावर का काम खत्म हो गया, अभी हमारे पास sin स्क्वायर का डेरिवेटिव हो चुका है x रेज़ टू पावर 5 में, और sin के बाद आएगा cos sin का डेरिवेटिव cos x रेज़ टू पावर 5, अब ये भी हो चुका है। नेक्स्ट x रेज़ टू पावर 5 आ गया, तो इनटू 5x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, प्लस अब v एज इट इज रहेगा, तो v था हमारे पास sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5 और u का डेरिवेटिव रहेगा, तो u है हमारे पास cos x क्यूब। अब इसमें पावर अंदर है तो पहले cos का डेरिवेटिव होगा, और cos का डेरिवेटिव इज माइनस sin x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव हम करेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालें, और नहीं निकलता है तो ठीक है, यहाँ आ सकता है कि x रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा, और sin x रेज़ टू पावर 5 है, sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5 है, कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, sin x रेज़ टू पावर 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए cos x क्यूब एज इट इज है, यहां से 2 बचा हुआ है, ये बाहर आ गया, कॉमन निकल गया, cos x रेज़ टू पावर 5, और यहां से हमारे पास बच गया 5x स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, प्लस और माइनस, यहां आ जाएगा माइनस, इसमें से एक पावर हम बाहर निकाल चुके हैं sin x रेज़ टू पावर 5, और
माइनस यहां आगे आ गया, दैट इज साइन एक्स क्यूब, और यहां एक्स क्यूब भी बाहर आ चुका है, तो जो बचा हुआ है वो 3 बचा हुआ है हमारे पास, तो 3 भी आ गया है, ये हमारा आंसर रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज 2 y is equal to 2 root cot x square। तो 2 तो बाहर है, इसमें डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में है, एज इट इज बाहर रहेगा। अब ये बच गया हमारे पास रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब रूट का डेरिवेटिव जैसे आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि रूट कोई भी आएगा आपका वो नीचे जाएगा डेरिवेटिव में 1/2 रूट एक्स के साथ, जैसे रूट एक्स आता है तो यहाँ 1/2 रूट एक्स के साथ नीचे जाएगा, तो सेम आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, तो 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई में रूट का भी डेरिवेटिव हमने लिख लिया। अब इसके बाद बच गया हमारे पास कोट एक्स स्क्वायर, तो कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एंगल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल एक्स स्क्वायर में दिया हुआ है हमारा। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x, ठीक है, इसमें आप 2 से 2 कैंसिल कर लें, आपके पास रह जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं आगे अगर करना चाहें तो, दैट इज माइनस 2x कोसेकेंट स्क्वायर को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1/2 में, ठीक है। अब इसको आप ओपन करेंगे तो यहां से बचेगा आपके पास कोस एक्स स्क्वायर और नीचे डिवीजन में है साइन एक्स स्क्वायर रूट में, ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, दैट इज माइनस 2x रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सेम क्वांटिटी है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ हाफ पावर है, इस हाफ पावर को इससे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3/2 1.5 पावर बच जाएगा आपके पास, ठीक है, तो माइनस 2x अपॉन साइन रेज टू पावर 3/2, हाफ पावर कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर और दैट इज रूट कोस एक्स स्क्वायर, इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस 2x अपॉन, अब इस पावर को अलग अलग कर देते हैं, कंप्लीट पावर अलग रखते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, और रूट आप पावर अलग निकालें तो ये रूट बन जाएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर और रूट कोस एक्स स्क्वायर। इसको और आगे लेके जाएं, माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, पावर जब सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट के अंदर बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इनटू कोस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर रूट 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रूट 2 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इनटू कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बनता है हमारा sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहां पर थीटा अगर हम x के मान लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज -2 रूट 2x ओवर sin x के आ गया हमारे पास और रूट ऑफ, इसको थीटा माने तो 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि sin 2 थीटा और ये sin 2x के हमारा बन जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू cos रूट x।
रूट एक्स, एंगल को हम नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। तो सबसे पहले cos का आ गया, इसके बाद फिर रूट एक्स को हम डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको याद रखें 1/2 रूट एक्स। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू mod of x minus 1,